बहुत शुक्रिया, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक सवाल मेरे को आपसे पता करना है, अभी आईटी के ना नंबर आ चुके हैं तीनों मेजर कंपनीज के, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। इनफैक्ट एक परफेक्ट पिक्चर अभी बन गई है या फिर अभी आप क्लिक नहीं करेंगे, अभी 2 क्वार्टर और देखेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे? तो आईटी सेक्टर का ये है कि उनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू यूएस यूरोप से आता है और वहाँ पे जैसे एक रिसेशन वाली एक आउटलुक बनी हुई है। नॉर्मली रिसेशनरी एनवायरनमेंट में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कंपनीज कम करती हैं और आईटी बजट वही डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो हमारे हिसाब से 4th क्वार्टर के बाद जब कंपनीज गाइडेंस देंगी उसके बाद ही एक क्लियर पिक्चर इवॉल्व निकलेगा इसमें। तो हम इसमें थोड़ा अंडरवेट ही हैं आईटी सेक्टर में और एक क्लियर व्यू हमें 4th क्वार्टर के बाद ही मिलेगा। तो करंट पोजीशन हमारी अंडरवेट है। गुड मॉर्निंग। टू सेव वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी है और इस पर आप इतना काम कर रही है जानकर काफ़ी खुशी हुई। थैंक यू मैम। इनफैक्ट इसके लिए विजन भी चाहिए और विजन मार्केट्स के लिए भी चाहिए। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर अभी हम बात कर रहे थे, बेयर बुल कॉन्फ्लिक्ट भी इस वक्त नजर आ रहा है। इसे कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, मई में जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब आपने बताया था कि पीएसयूज जो है वो अंडर वैल्यू हुए हैं और री रेटिंग दिखेगी। इस वक्त स्थिति वैसी नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच बाजार पर आप कैसे देख रहे हैं? मैं यही बोलूँगा कि ये बेयरबुल कॉन्फ्लिक्ट अभी और 6 महीने मेरे हिसाब से और चलेगी। क्योंकि जो ग्लोबली जो मैक्रो इकोनॉमी की हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं वो अभी भी इतनी फेवरेबल नहीं है। आप यूएस की आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, अभी भी 7 के ऊपर चल रहा है। मान लीजिए कि वो 5 के नीचे भी आ गया एंड ऑफ द ईयर, उनका जो बेस नंबर है वो 2% है। तो यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट एक और हाइक करके पॉज भी करे, वो घटा नहीं सकते इतनी जल्दी। सेम मैं इंडिया के लिए बोलूँगा कि जब तक हमारी जो इन्फ्लेशन है सीपीआई वो 4 के नीचे कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 6 महीने नहीं रहेगी, हम रेट रिडक्शन फ्रॉम सेंट्रल बैंक नहीं देख सकेंगे। तो ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं ये इतनी कंड्यूसिव नहीं है बुल मार्केट के लिए। तो इसके लिए अभी बेयर थोड़े हावी हैं और जो बेयर हावी हैं वो ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स पे हावी हैं जिनकी ग्रोथ बहुत हाई एक्सपेक्टेड है और उनकी पी रेशियोज और प्राइसिंग भी उतनी हाई है। तो इसके लिए हम ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, ये वैल्यू अभी हावी है। तो मार्केट इफ़ यू सी पिछले साल फ्लैट थी, अब 4-5% ऊपर थी, उसमें ग्रोथ स्टॉक्स ने बहुत बीटिंग लिया और वैल्यू स्टॉक्स ने जो है मार्केट को संभाला। हमारे हिसाब से शायद 6 महीने और ये जो हम डाइकोटमी देख रहे हैं वेयर वैल्यू आउट परफॉर्म कर रही है ग्रोथ को, ये 6 महीने हमारे हिसाब से और चलेगी। अगर डेटा पॉइंट्स अच्छी आती हैं तो फिर ग्रोथ का चांस आएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं आती है तो वैल्यू थोड़े दिन और चलेंगे।